तो हेलो वाले स्टूडेंट बॉयज एंड गाइज, माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय मास्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है मित्रों। तो आज आप सभी को कराने वाले हैं टॉप 100 जीके का क्वेश्चन, जो आपके पीसीएस प्री का क्वेश्चन है और आईएएस में कुछ क्वेश्चन उठाए गए थे। ये पेपर जो है हमारा बीए थर्ड ईयर का है, लेकिन बहुत ही डेंजर पेपर है। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था कि भारत में प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा, वुड का घोषणा पत्र कब आया था, तो 1854 में। 1813 का आज्ञा पत्र जाना जाता था पाश्चात्य विवाद है। सेंट्रल आयोग जाना जाता है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विश्व भारती के संस्थापक कौन थे, तो विश्व भारती मालूम है पश्चिम बंगाल का, अभी इसे जो है हेरिटेज का दर्जा भी मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर। मुदालियर आयोग संबंधित है माध्यमिक शिक्षा से। माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है क्या है, इसमें देखिए लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, दोनों ए और बी दोनों। शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम किस आयोग ने विचार किया था, तो राधा कृष्णन आयोग। बहुउद्देशीय विद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। जनतांत्रिक पाठ्यक्रम होता है, कठोर लचीला दोनों होगा, ए और बी दोनों। राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति में प्रमुख बाधक तत्व है। उपयुक्त सभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कब किया गया था, ये हमारा 1856 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। 13 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण सिद्धांत से संबंधित है, तो इसमें उपयुक्त सभी आ जाएंगे। दूरस्थ शिक्षा है, उपयुक्त सभी। दूरस्थ शिक्षा में शिक्षण और अधिगम के लिए प्रयोग किया जाता है मुद्रित माध्यम। मुक्त विद्यालय बढ़ाते हैं शैक्षिक अवसरों की समानता। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस संबंधित नहीं है, तो देखिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये तीनों आउटपुट है। मॉनिटर हमारा आउटपुट इनपुट डिवाइस से संबंधित नहीं है पूछा, तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर ये सब हमारे आउटपुट होते हैं। बाकी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट वेट, जॉयस्टिक पिन, ये सब इनपुट डिवाइस। तो NIOS संबंधित है। NIOS मतलब क्या होता है मित्रों, ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ इसको होता है, जो इसमें से हमारा है मुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित रहेगा। मैंने लगाया नहीं, एक बार आप सभी लोग भी देख लीजिएगा। माध्यमिक विद्यालयों में प्रशासनिक उत्तरदायित्व किसके पास होता है, माध्यमिक मतलब ये हमारा हो जाएगा प्रधानाचार्य के पास। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संबंधित है पूर्व माध्यमिक शिक्षा से, क्लास 6 तक चलता है। 22वां क्वेश्चन देखिए यहाँ से, प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कब शुरू हुआ था, तो 1995 से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010 से। उत्तर प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा के महानिदेशक कौन है, श्री विजय किरण आनंद। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का प्रारंभ हुआ 2002। नंबर 25 देखने में कौन सा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1887 में हुई था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, प्रयागराज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ढांचा है 5+3+3+4। आप सभी लोग देख लीजिएगा, इसको आगे आने वाले परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्षा निश्चित शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के बीच लगने वाली प्रक्रिया है। यह है शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यह कथन किसने कहा था, जॉन डॉबी ने। निम्नलिखित में कौन सा औपचारिक शिक्षा का घटक नहीं है, परिवार। औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम होता है निश्चित। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का शैक्षिक कार्य नहीं है, शिक्षा पर नियंत्रण। प्रकृति है, कला एवं विज्ञान दोनों। निम्नलिखित में कौन सा शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में आधार बनाया जाता है, सामाजिक और व्यक्ति दोनों। निम्न में कौन सा शिक्षा की राष्ट्रीय उद्देश्य है, उपयुक्त सभी। शिक्षा में व्यक्तिक उद्देश्य का समर्थक था TP नन। देश विदेश में होने वाली दैनिक घटनाओं को जानने का स्रोत समाचार पत्र। निम्न में कौन सा लोकतंत्र के मूल सिद्धांत में शामिल नहीं है, सामाजिक। नंबर 40 देखिए, आपको इतना क्वेश्चन पहुंचा चुके हैं। एक लोकतांत्रिक देश में सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी कारक है शिक्षा। निम्न में कौन सा लोकतंत्र शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, धार्मिक उन्माद। शिक्षा का प्रमुख कार्य है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, परिवार एक अभिकरण है अनौपचारिक शिक्षा का। मुक्त विश्वविद्यालय उत्तम उदाहरण है निरौपचारिक शिक्षा का।
निर्विद्यालयीकरण की अवधारणा से संबंधित है। निषेधात्मक शिक्षा भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? मतलब किसी भी धर्म के प्रति कोई सम्मान है, अपने धर्म के प्रति सम्मान, सभी धर्मों के प्रति सम्मान। सभी, इसमें कौन सही हो जाएगा हमारा? सी, सभी धर्मों के प्रति सम्मान। 47 शिक्षा संविधान की किस सूची में है? ये हमारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। पहले राज्य सूची में था, लेकिन इस समय समवर्ती सूची में चला गया। शिक्षा संविधान के अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से। बुनियादी शिक्षा विचारों पर आधारित है, महात्मा गांधी जी ने कहा। 50 देखिए, सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया? डीवी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि अनुच्छेद 343 निम्नलिखित में कौन सा सीखने से संबंधित नहीं है? सीखना आत्मनियंत्रण है। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पावलोव। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है उपयुक्त सभी निम्न में कौन? थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का नियम नहीं है, पुनर्बलन का नियम। 56 देखिए, थोड़ा फास्ट करा रहा है, टाइम मेरे पास कम है। किसने व्यक्ति भिन्नता के वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत की थी? इसमें मित्रों मालूम नहीं, आप सभी लोग देख लीजिएगा, उस क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा। व्यक्तिक विभिन्नता में उपयोगी नहीं है पाठ्यक्रम के निर्माण में। निम्न में कौन सा व्यक्तिकता भिन्नता का कारण नहीं है? इसमें भी आप सभी लोग देख लीजिएगा, इसको मैंने छोड़ा है। वैसे इसमें जनसंख्या वृद्धि था, लेकिन चेक कर लीजिएगा अभी। व्यक्तिकता भिन्नता का प्रमुख आधार है वंशानुक्रम। व्यक्तिक भिन्न, इसको भी आप सभी लोग देख लीजिएगा। व्यक्तिक भिन्नता की माप का प्रमुख परीक्षण है व्यक्तित्व परीक्षण। बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं हैं उपयुक्त सभी। थार्नडाइक के अनुसार निम्न में कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है? सामाजिक, अमूर्त, मूर्त, संवेदात्मक बुद्धि। ये डी वाला हमारा जो रहेगा। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, इस किसने कहा था? बंगिंघम ने। मानसिक आयु की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया? बी ने। बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। व्यक्तियों के बीच सामाजिक भाव तथा सहयोग का विकास माना जाता है शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों द्वारा किस बात पर बल नहीं दिया गया? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। से देखिए, निम्न में कौन सा शिक्षा के बौद्धिक विकास के उद्देश्य से संबंधित नहीं है? इसको भी मैंने छोड़ा है, देख लीजिएगा। बुद्धि का विकास, आध्यात्मिक व मानसिक शक्ति का विकास, मस्तिष्क का निर्माण एवं प्रशिक्षण। शैक्षिक तकनीक का प्रकार है अनुदेश, व्यवहार, शिक्षण, उपयुक्त सभी। इसमें 69 का जो हमारा डी है, उपयुक्त सभी। कठोर उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तकनीक। 71 देखिए, कोमल उपागम का उदाहरण है अधिगम सिद्धांत। निम्न में कौन सा दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है? दूरदर्शन। दूरस्थ शिक्षाओं की विशेषताएं उपयुक्त सभी। भारत में सर्वप्रथम पत्राचार शिक्षा का शुभारंभ हुआ था दिल्ली विश्वविद्यालय में। नंबर देखिए 75, भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद मुक्त विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट। निम्न में कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? फ्लिपकार्ट। वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? टिम बर्नर्स-ली ने 1885 में। 1889 में। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। URL का विस्तृत यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्ध होती है 140 और उससे अधिक। निम्न में कौन सा मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं? छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर मापन होता है और भी दोनों में। सत्र के अंत में किए जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है योगात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है उपयुक्त सभी। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है विषय निष्ठता। निम्न में कौन सा निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है? उदाहरणार्थ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता नहीं है उच्च मानसिक योग्यताओं का माप। नंबर 91 ब्लू प्रिंट है प्रश्न पत्र की आधारशिला। निम्न में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है? बहुविकल्पीय प्रश्न। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है उपयुक्त सभी। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है उपयुक्त सभी। नंबर 95 निम्नलिखित में कौन सी मौखिक अभिव्यक्ति के कौशल की शिक्षण विधि नहीं है? सुंदर व सुडौल लेख का अभ्यास। सामाजिकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है। यह कथन है किम्बाल यंग का। निम्न में कौन सा बच्चे के सामाजिकरण के मार्ग में बाधा? उपयुक्त सभी। बनारस संस्कृत कॉलेज के संस्थापक कौन थे?
वारेन हेस्टिंग्स। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक लॉर्ड मैकाले। अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लॉर्ड मैकाले। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन थे मित्रों, 100 क्वेश्चन आपको करा जिसमें 5 से 7 छोड़े हैं। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से ढूंढिएगा, क्योंकि आपके परीक्षाओं में आने वाले पीसीएस लेवल या कुछ में पूछ सकता है। काफ़ी डेंजर सवाल है। तो ऑल द बेस्ट। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पर डे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं ला के पेपर दूंगा जहाँ से आप सीख सकते हैं कुछ। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।